हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। मानव संपदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव। माध्यमिक के तबादले पर भी उठे सवाल। 65 शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले किए। 3 साल पहले ही ऑफलाइन तबादलों पर लगी थी रोक। बीएसए ने नामांकन संख्या कम होने से रुका शिक्षकों का वेतन। औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले शिक्षक निलंबित। विधायक के गोद लिए परिषदीय विद्यालय में मिली गंदगी, जताई नाराजगी। एमडीएम न बनने पर प्रधानाध्यापक का रोका वेतन, प्रधान को नोटिस। बच्चे सुबह स्कूल जा सकते हैं तो हम कोर्ट क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट। बेसिक स्कूल में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो सामने आने पर मचा हड़कंप। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की हरकतों ने किया शर्मसार, डस्टबिन में की टॉयलेट और शिक्षिकाओं से छींटाकशी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का ये आदेश है दोस्तों। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में श्री एस.के. रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन लखनऊ। विषय मानव संपदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में किए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में। महोदय, कृपया इस कार्यालय के पत्रांक संख्या ये दिनांक 30 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल कतिपय प्रावधान किए जाने का अनुरोध किया गया था। संज्ञान में आया है कि लीव मॉड्यूल पर निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध नहीं है। आवेदनकर्ता की लॉगिन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सके। प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृत पर लगी रोक हटाना। अवकाश स्वीकृत पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है उस विद्यालय में उस तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर हैं प्रदर्शित कराना। अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना। स्वीकृत फॉरवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया लीव मॉड्यूल में उक्त प्रावधान उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भौदी विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। माध्यमिक के तबादले पर भी उठे सवाल। 65 शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले किए। 3 साल पहले ही ऑफलाइन तबादलों पर लगी थी रोक। प्रयागराज स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी में तबादलों में अनियमितता सामने आने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के तबादलों पर भी सवाल उठे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के तकरीबन 65 शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला कर दिया गया, जबकि शासन ने 16 जुलाई 2019 को ऑफलाइन तबादलों पर रोक लगा दी थी। यदि ऐसा होता तो जरूरतमंद शिक्षकों को लाभ मिल सकता था। किसी विवाद से बचने के लिए तबादला सूची एक साथ जारी करने के बजाय एक एक शिक्षक को पंजीकृत डाक से आदेश भेजा गया। स्थानांतरण नीति 2022-23 के अनुसार 30 जून तक तबादले होने थे, लेकिन अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से 1 जुलाई को आदेश जारी किया गया। अफसरों का कहना है कि 2019 से पहले और इसके बाद 130 ऑफलाइन आवेदन मिले थे। जांच के बाद 65 का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें कई उच्च संदर्भ बताए जा रहे हैं। सरकार ने 12 जुलाई 2021 को ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन याचिकाएं दायर होने से अब तक लंबित हैं। हालांकि उसके बाद से अब तक दर्जनों वीआईपी शिक्षकों के बैकडोर से तबादले होते रहे हैं। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने मुख्य सचिव को ईमेल भेजकर शिकायत की है। शासन ने 30 जून तक तबादले के लिए आदेश दिए थे। ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया कोर्ट की विचाराधीन है, इसलिए ऑफलाइन तबादले किए गए हैं। डॉक्टर महेंद्र देव, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक। जिन शिक्षकों का तबादला हुआ अच्छी बात है, लेकिन तबादले से पहले सभी शिक्षकों को सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए थी, ताकि अन्य जरूरतमंद शिक्षक भी घर जा पाते। सुरेश कुमार त्रिपाठी, नेता शिक्षक दल, विधान परिषद। शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में शिक्षा विभाग के अफसरों ने संविधान और कानून को ताक पर रख दिया है। आम शिक्षक का ट्रांसफर रोककर केवल वीआईपी शिक्षकों का ट्रांसफर चोरी छुपके हो गया है। यदि सब नियम संगत है तो स्थानांतरण सूची सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। लालमणि द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट। बीएसए ने नामांकन संख्या कम होने से रोका शिक्षकों का वेतन। भदोही ब्लॉक संसाधन केंद्र घोसिया में बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक लेकर बीएसए ने 6 विद्यालयों में नामांकन संख्या कम मिलने पर शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। हिदायत दिया है कि नामांकन संख्या बढ़ाकर 20 जुलाई तक 75% डीबीटी की रिपोर्ट मिलने पर ही वेतन की बहाली की जाएगी। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की संयुक्त डीबीटी समीक्षा बैठक लेते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को बदलने के लिए नामांकन संख्या बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बाद भी नामांकन कराने में अभिभावक सक्रिय नहीं है और विद्यालयों में तैनात शिक्षक जिम्मेदारी निभाने से दूरी बनाते जा रहे हैं, जो शासन की मंशा को सफल बनाने में बाधक बन रहा है। नई व्यवस्था के तहत बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का खर्च सीधे खाते में भेजी जाएगी।
अभी तक 50-60% का आंकड़ा भी विद्यालय पूरा नहीं कर सके हैं। कंपोजिट विद्यालय लचमड़िया, मुकुंदपट्टी, सरोज बस्तु कन्या पाठशाला, मुल्लापुर प्राथमिक विद्यालय, चेरापुर, कंपोजिट बैराखास प्राथमिक विद्यालय जगदरी में तैनात एक शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई गई है। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी आशीष मिश्रा, गुरुप्रसाद पांडे, गजेंद्र श्रीवास्तव, आलोक शुक्ला, अशोक सिंह, रामबली सिंह, मनीष मौर्य, धर्मशंकर आदि उपस्थित रहे। औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले शिक्षक निलंबित। कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में बीएसए मणिराम सिंह बृहस्पतिवार को जिले में आधा दर्जन परिषदीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया तो दूसरे का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। इसके अलावा डीबीटी कार्य में शिथिलता, नामांकन कम होने और कायाकल्प नहीं होने पर 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा क्षेत्र दुभाड़ के शिवपुर दियर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 के निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक आशुतोष सिंह अनुपस्थित मिले। साथ ही उनके द्वारा डीबीटी कार्य में काफी शिथिलता बरतने और विद्यालय का अब तक कायाकल्प नहीं कराने की शिकायत बीएसए को मिली, जिसे गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आशुतोष सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके अलावा बीएसए ने शिवपुर दियर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 और 4 के अलावा कंपोजिट विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां डीबीटी कार्य में शिथिलता, नामांकन के सापेक्ष बच्चों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही आधार ऑपरेटर राजू कुमार प्रसाद के गैर हाजिर होने पर बीएसए ने कड़ी आपत्ति जताई और तत्काल विद्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके उपरांत बीएसए चकिया के बाहरी स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तथा अनुपस्थित मिले सहायक अध्यापक तृप्ति कुमार का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। विद्यालय के गोद लिए परिषदीय विद्यालय में मिली गंदगी, जताई नाराजगी। हमीरपुर गुरुवार को सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने सराय मोहल्ले में स्थित परिषदीय कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। इसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही गोद लिया था। विधायक ने बताया कि विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर है, साथ ही यहाँ कूड़े का अंबार लगा है, नालियां बजबजाती हुई मिली हैं। कहा कि स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही विद्यालय में साफ सफाई सहित इसकी मरम्मत कराई जाएगी। बताया कि विद्यालय की मरम्मत की धनराशि आ चुकी है। इस मौके पर बीएसए कल्पना जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता, शाश्वत ओमर, दीपक मिश्रा, रोहित तिवारी, आकाश मिश्रा, जयप्रकाश तोमर आदि लोग मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कलौली जार के कंपोजिट विद्यालय में घटिया एमडीएम बनाए जाने की शिकायत पर हुई जांच के बाद बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबन की भनक लगते ही प्रधानाध्यापक ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा डालने की तहरीर ललपुरा थाने में दी है। कलौली जार निवासी जयराम वर्मा सुशील उर्फ नागा खंगार ने कंपोजिट विद्यालय में घटिया एमडीएम बनाने की शिकायत बीएसए से की थी। बीएसए ने मामले की जांच बीओ समर सिंह को सौंपी थी। बीईओ ने 12 जुलाई को गांव पहुंचकर मामले की जांच की थी। उन्होंने भी मौके पर घटिया एमडीएम पाकर प्रधानाध्यापक को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई के संकेत दिए थे। गुरुवार को बीएसए की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बीएसए कल्पना जायसवाल ने प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की भनक लगते ही प्रधानाध्यापक साहिदा बेगम ने शिकायतकर्ता जयराम वर्मा एवं सुशील उर्फ नागा के खिलाफ ललपुरा थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमडीएम न बनने पर प्रधानाध्यापक का रोका वेतन, प्रधान को नोटिस। बदायूं परिषदीय स्कूलों में एमडीएम न बनने पर दिसौलीगंज, एपुरा और सिमरिया के ग्रामीणों ने बीएसए से शिकायत की थी। बीएसए ने जब जानकारी की तो विद्यालय स्टाफ ने बताया कि प्रधान की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सूचनाएं छिपाने पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधान को सहयोग न करने पर नोटिस भेजा है। प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय स्कूल की पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, किताबें, जूते मोजे समेत अन्य चीजें निःशुल्क दी जाती हैं। दोपहर में एमडीएम भी दिया जाता है, लेकिन जिले में योजना का हाल बेहाल है। कुछ दिनों पहले वजीरगंज के दिसौलीगंज, बिसौली के एपुरा और जगत के सिमरिया के लोगों ने बीएसए से स्कूलों में एमडीएम न बनने की शिकायत की थी। इस पर बीएसए ने स्टाफ से जानकारी ली तो स्टाफ ने प्रधान पर एमडीएम में सहयोग न करने की बात बताते हुए इसकी वजह से एमडीएम नहीं बन पा रहा है। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा ये सूचना न देने पर बीएसए ने उन्हें सूचनाएं छिपाने का दोषी मानते हुए तीनों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने तीनों गाँव के प्रधान को नोटिस भेजते हुए पंचायती राज विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तीनों स्कूलों में लगातार मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा था, जो गलत है, इसकी शिकायत मिली थी। ऐसे में तीनों प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका है, साथ ही प्रधानों को नोटिस भेजा है। आनंद प्रकाश शर्मा, बीएसए। बच्चे सुबह स्कूल जा सकते हैं तो हम कोर्ट क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार को 1 घंटा पहले काम शुरू किया। इस दौरान जस्टिस यू ललित ने कहा कि बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो न्यायाधीश और वकील सुबह 9 बजे अपना काम शुरू क्यों नहीं कर सकते? जस्टिस यू ललित, एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुबह 9:30 बजे मामलों की सुनवाई कर दी, जबकि आमतौर पर यह सुनवाई 10:30 बजे से होती है। जस्टिस ललित ने कहा, मेरे हिसाब से हमें आदर्श रूप से सुबह 9 बजे बैठ जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को सराहा। पीठ के समक्ष जमानत के एक मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने समान समय से पहले बैठने के लिए पीठ की सराहना की, जिसके बाद जस्टिस ललित ने यह टिप्पणी की। वरिष्ठ
वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, पीठ को सराहा। पीठ के समक्ष जमानत के एक मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने समान समय से पहले बैठने के लिए पीठ की सराहना की, जिसके बाद जस्टिस ललित ने यह टिप्पणी की। जस्टिस ललित ने कहा, मुझे यह कहना होगा कि अदालतों को काम शुरू करने का अपेक्षाकृत उपयुक्त समय 9:30 बजे है। काम जल्द शुरू होता है तो इससे उनका दिन का काम भी जल्द समाप्त होगा। अभी समय 10:30 बजे का है। शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश सप्ताह के कामकाजी दिन में पूर्वाह्न 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक मामलों की सुनवाई करते हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जस्टिस ललित उनके बाद यह प्रभार संभालेंगे। नए समय का सुझाव दिया। जस्टिस ललित ने कहा कि अदालतें सुबह 9 बजे काम करना शुरू कर सकती हैं और पूर्वाह्न 11:30 बजे 1 घंटे के ब्रेक के साथ अपराह्न 2 बजे तक दिन का काम खत्म कर सकती हैं। ऐसा करके न्यायाधीशों को और समय मिल जाएगा। बेसिक स्कूलों में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो सामने आने पर मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक अजीब व गरीब मामला सामने आया है। शासन की लाख मनाही के बावजूद स्कूलों में बारात ठहराने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के एक स्कूल में बार बालाओं के डांस करने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि सुमेरपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरौली में ग्राम प्रधान के बच्चे के बर्थडे पार्टी पर बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा के मंदिर में उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरौली की ग्राम प्रधान संध्या पाल के 3 वर्षीय बच्चे का जन्मदिन के जश्न में पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय परिसर में बार बालाओं के ठुमके भी लगे। ग्राम प्रधान पति बवाली पाल ने बताया कि यह उनके बर्थडे पार्टी का है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं BSA कल्पना जायसवाल का कहना है कि टिकरौली के विद्यालय में वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। इस पर प्रधानाध्यापक से रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक की हरकतों ने किया शर्मसार, डस्टबिन की टॉयलेट और शिक्षकों से छींटाकशी। कानपुर उन्नाव के स्कूल में शिक्षा मित्र का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब कानपुर के घाटमपुर के प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक की हरकत ने महकमा को शर्मसार कर दिया है। सजेती क्षेत्र के समूही भटपुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार की सुबह इंचार्ज शिक्षक ने डस्टबिन में टॉयलेट कर दी और टोकने पर शिक्षकों से छींटाकशी के साथ अभद्रता की। 4 छात्राओं से भी बदतमीजी करने पर उसे कक्षा में बंद कर दिया। बाद में स्कूल आई पुलिस के हवाले उसे कर दिया। जानकारी के बाद BSA ने भी पुलिस विद्यालय पहुंचकर छानबीन शुरू की। घाटमपुर के सजेती क्षेत्र के समूही भटपुरवा गांव में एक परिसर में ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापिका प्रियंका तिवारी हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज शिक्षक रणविजय यादव हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को रणविजय यादव शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। विद्यालय के डस्टबिन में टॉयलेट करने लगे तो शिक्षकों ने टोका। इससे नाराज होकर वह शिक्षकों से छींटाकशी और गाली गलौज करने लगे। शिक्षिकाओं ने वीडियो बनाया तो मोबाइल छीनने की कोशिश की और अभद्रता शुरू कर दी। विरोध पर छात्राओं से भी बदतमीजी की। शोर सुनकर ग्रामीण विद्यालय में आ गए और नशे में देखकर उसे कक्षा में बंद कर दिया। इसके बाद सजेती पुलिस और BSA को जानकारी दी गई। सूचना पर आई पुलिस उसे लेकर थाने चली गई। कुछ देर बाद BSA विद्यालय आ गए और ग्रामीणों और शिक्षकों से पूछताछ की। सजेती SO नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।